अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ज़िलहिज्जा की 11 तारीख यानी बकरा ईद के दूसरे दिन का एक बहुत ही प्यारा सा अमल, अल्लाह तबारक ताला का एक सिफाती नाम, जिसको पढ़ने से आप लोगों का हर एक जायज़ मकसद पूरा होगा, जिसको पढ़ने से आप लोगों के घर में बरकत होगी, रिज़्क में बरकत होगी। तो आप लोग इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सभी लोगों का हर एक जायज़ मकसद पूरा हो। जिस भी जायज़ मतलब के लिए इस अमल को किया जाए, इंशाअल्लाह ताला उस मकसद में कामयाबी हासिल हो। हम सभी लोग हर तरह की बलाओं से, बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से महफूज रहें। हम सभी लोगों के रिज़्क में बरकत हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्या पता किस शख्स की दुआ कबूल हो जाए, उसके ज़रिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। ईद के ये 3 दिन दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत ही ख़ास दिन हैं, यानी ज़िलहिज्जा की 10 तारीख ईद उल अज़हा का दिन, ज़िलहिज्जा की 11 तारीख और ज़िलहिज्जा की 12 तारीख। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इन 3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें और उसके साथ साथ अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ किया करें। अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगते हुए उस दुआ का कबूल होने या ना होने का शक अपने दिल में ना रखा करें कि पता नहीं ये दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। अगर दुआ जायज़ होगी तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। आज के इस दौर में हर कोई इंसान परेशान है, जिसको देखा जाए तो कोई ना कोई शख्स किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला है। आजकल हालात ऐसे हैं कि हम अपनी परेशानी किसी दूसरे को बयान भी नहीं कर सकते, किसी दूसरे को बता भी नहीं सकते। कोई शख्स बेरोज़गारी की वजह से परेशान है तो कोई शख्स जॉब की वजह से परेशान है, कोई शख्स अच्छे रिश्तों की वजह से परेशान है कि अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, कोई शख्स औलाद की वजह से परेशान है, कोई शख्स बीमारी की वजह से परेशान है, कोई शख्स इस वजह से परेशान रहा करता है कि हमने अपना कारोबार तो शुरू कर लिया, बिजनेस तो शुरू कर लिया, लेकिन उस कारोबार में बरकत नहीं होती। वो जो पैसा कमाता है उस पैसे में बरकत नहीं होती, इधर पैसा आता है उधर ख़त्म हो जाता है। हमको चाहिए कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलें, इसके साथ साथ इस अमल को करें, इस इस्माए पाक को पढ़ें। इस इस्माए पाक को पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का हर एक जायज़ मकसद पूरा होगा। आप लोगों की जो भी जायज़ दुआ होगी इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर कबूल होगी। इस अमल को करने से अल्लाह तबारक ताला आपको इतनी दौलत से नवाजेगा जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। इसके साथ साथ आपकी हर ज़रूरत पूरी होगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। हर कोई शख्स चाहता है कि उसके पास माल व दौलत हो, रिज़्क में बरकत हो। अगर अल्लाह तबारक ताला पर पूरा यकीन और भरोसा होगा और इस अमल पर भरोसा होगा तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ मुमकिन हो सकता है, क्योंकि रिज़्क देने वाला अल्लाह तबारक ताला है। हमारा काम है उससे रिज़्क तलब करना। हम रिज़्क तलब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला हम लोगों को ज़रूर रिज़्क अता फ़रमाएगा, क्योंकि हर मखलूक को अल्लाह तबारक ताला ही रिज़्क अता फ़रमाता है। इस अमल को आप लोगों को ज़िलहिज्जा की 11 तारीख यानी ईद उल अज़हा के दूसरे दिन करना होगा। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जब भी आप लोगों को वक्त मिले इस अमल को कर सकते हो। यानी कि आप लोग इस अमल को आज अज़हा के दिन मगरिब की अज़ान होने के बाद से लेकर कल 11 तारीख ईद उल अज़हा के दूसरे दिन मगरिब की अज़ान होने से पहले पहले तक किसी भी वक्त कर सकते हो। इस अमल को आप लोगों को पाक साफ़ होकर, बावुज़ू होकर करना होगा। अमल करने का पूरा तरीका ये है कि जब भी आप लोग इस अमल को करें तो सबसे पहले आप लोग वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आप लोग एक जगह पर इत्मीनान से बैठ जाएं, ऐसी जगह पर इत्मीनान से बैठ जाएं कि जहां पर कोई शख्स आपको परेशान ना कर सके। इसके बाद आप लोग 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। अगर आप लोगों को दुरूद इब्राहीमी याद ना हो तो जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो कम से कम 3 मरतबा पढ़ लें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक ताला के सिफाती नाम यानी इस्माए पाक, इसका आप लोगों को विर्द करना होगा। कम से कम 1 तस्बीह पढ़नी होगी, यानी 100 मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहमानु या रहीमु या रज़्ज़ाकु या वहाबु
یا رحمانو، یا رحیمو، یا رزاقو، یا وہابو، ان چاروں اسم پاک کو ملا کر آپ لوگوں کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگ آخر میں ایک تسبیح توبہ استغفار کی پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ اس عمل کو پورا کریں، اس عمل کو مکمل کریں۔ اس عمل کو پورا کرنے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں، اپنی جائز حاجت کے لیے و جائز مقصد کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ جاب کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ جو دعا دوسروں کے لیے کی جاتی ہے وہی دعا فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ جب فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری کوئی بھی جائز دعا قبول نہ ہو۔ تو آپ لوگ اپنے لیے دعا کریں، دوسرے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اس عمل کو آپ لوگ ذی الحجہ کی 11 تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دوسرے دن خود بھی کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی شام کو 9 بجے پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش